हे बडी, स्वागत करता हूँ आपका जग्गा दीक्षित यूट्यूब चैनल में। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे कोई बात नहीं कर रहा। एवरीवन ऑन यूट्यूब, मतलब मैंने यूट्यूब खोल के देखा तो कंटेंट भरा पड़ा है जो ये बता रहा है कि ऐसे कौन से स्टेप्स लें ताकि हमारा वर्कआउट अच्छा हो। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से वर्कआउट्स में हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। एंड आई नो मैं भी ये मिस्टेक्स करता हूँ, आप भी करते होगे, पर इस वीडियो के बाद आप नहीं करोगे और मैं भी नहीं करूँगा। तो ऐसे ही हम 9 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे विच एवरीवन इज, मतलब कोई ना कोई मिस्टेक्स हम करते हैं जिसकी वजह से हम अपना वर्कआउट में बेस्ट नहीं दे पाते। तो सबसे पहली मिस्टेक है तो नेवर ईट अ बिग मील टू क्लोज बिफोर अ वर्कआउट। ठीक है, तो देखो होता क्या है, अब जैसे आप कोई एक बिग मील खाते हो या कोई भी चीज़ खाते हो तो क्या होता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, जो आपकी बॉडी है वो नेचुरली ब्लड को फ्लो करती है, ब्लड को डायरेक्ट करती है आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तरफ। एंड सेम चीज़ जब आप वर्कआउट करते हो जाके तो क्या होता है, नेचुरली आपकी बॉडी जो ब्लड होता है उसको उस मसल में डायरेक्ट करती है जो मसल उस टाइम उस एक्सरसाइज में यूज़ हो रही है। एक तरीके से आप डाइजेशन और एक्सरसाइज को आमने सामने लाके खड़ा कर रहे हो, दोनों लड़ तो ब्लड के लिए। अगर जैसे आप एक बड़ी मील खा के जिम जाते हो, ठीक है, अब आपके डाइजेशन सिस्टम और आपका डाइजेशन और एक्सरसाइज दोनों ब्लड फ्लो के लिए ही लड़ रहे हैं, ब्लड के लिए लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिलता है। तो देखो, ध्यान को, जब फूड आपके पेट में होगा एंड यू आर वर्किंग आउट तो आप ब्लोटेड फील कर सकते हो, वॉमिट भी हो सकती है। अगर वॉमिट नहीं भी होती चलो, पर फिर भी आप अपना वर्कआउट में बेस्ट नहीं दे पाते हो। एंड वर्कआउट से पहले कभी भी बड़ी मील खा के मत जाओ, ठीक है। अगर खा रहे हो तो कम से कम 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली सबका फूड डाइजेस्ट करने की स्पीड होती है वो सबकी सेम नहीं होती, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की उनके कंपैरिजन में कम होती है। तो देखो, जो ज़्यादा फैट वाला फूड होता है या ज़्यादा कैलोरीज वाला फूड होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। तो अपनी जो मील्स है उन्हें अकॉर्डिंगली, उन्हें चीज़ों को देख के प्लान करो, ठीक है। सेकेंड मिस्टेक है ड्रिंकिंग टू मच कॉफ़ी और प्री वर्कआउट बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग आउट। ठीक है, देखो कॉफ़ी तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है, क्योंकि आपका वर्कआउट में बेस्ट देने में वो हेल्प करती है, आपका फोकस बढ़ाती है वर्कआउट में। तो देखा आपने, प्री वर्कआउट में भी जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो कॉफ़ी होता है। बट जब हम कॉफ़ी ओवरडोज करते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीने लगते हैं, एक मतलब वर्कआउट शुरू करने से पहले 2-3-4-5 कप कॉफ़ी पीते हैं, तो अब ध्यान से समझना हमारे बॉडी में होता क्या है। जब आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो तो हमारा जो कोलन होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, ज़्यादा बाइल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है तो ज़्यादा बाइल प्रोडक्शन होता है, जब ज़्यादा बाइल प्रोडक्शन होता है तो हमें फ्रिक्वेंट बॉल मूवमेंट्स होते हैं, मतलब बॉल मूवमेंट्स भी बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा कॉफ़ी से बचो, वरना सेट्स के बीच बीच में आप टॉयलेट में बैठे मिलोगे। एंड और कॉफ़ी के सिर्फ यही नहीं है, जब आप ज़्यादा कॉफ़ी पीते हो तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं ज़्यादा कॉफ़ी के। सबसे पहला है रेस्टलेसनेस, दूसरा इंसोम्निया, मतलब नींद नहीं आती है, तीसरा हार्ट बर्न, फोर्थ इज हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड हार्ट बीट। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं विच कैन अफेक्ट। थर्ड बिग मिस्टेक जो मैं भी करता था एंड मैं जानता हूँ आप में से भी काफ़ी लोग करोगे, पर अब इस वीडियो को देखने के बाद मत करना, विच इज स्ट्रेचिंग बिफोर हिटिंग वेट्स, मतलब वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करना। अब सारी स्ट्रेचिंग नहीं खराब होती, बट स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करनी चाहिए। अब एक बार आपको बता देता हूँ कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होती है। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होती है कि एक पोजीशन को आप इलोंगेट करते हो, ठीक है, एंड उसके बाद आप अपने कोई भी बॉडी पार्ट या इसको इलोंगेट करते हो या स्ट्रेच करते हो, फिर उस पोजीशन को होल्ड करते हो, ठीक है। तो ये होती है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, लाइक सिट एंड रीच हम, या हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच जो हम लेग वर्कआउट से पहले नॉर्मली काफ़ी लोग करते होंगे। एंड दूसरी होती है डायनेमिक स्ट्रेचिंग। डायनेमिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, एक तरीके का ये एक्टिव स्ट्रेचिंग होती है, जिसमें मतलब आप कह सकते हैं कि अपनी बॉडी को एक पोजीशन में होल्ड नहीं करते हो, बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते हो, ठीक। सो डायनेमिक स्ट्रेचिंग इज गुड। वर्कआउट से पहले अगर आपको स्ट्रेचिंग करनी भी है तो गो फॉर डायनेमिक। स्टैटिक स्ट्रेचिंग या होल्ड
जैसे स्ट्रेच करके होल्ड करना नहीं चाहिए। अब एक रिसर्च हुई थी जिसमें पाया गया कि रनर्स उतने इफेक्टिवली रन नहीं कर पाए स्ट्रेचिंग करने के बाद, पावर लिफ्टर्स उतना लिफ्ट नहीं कर पाए स्ट्रेचिंग करने के बाद। तो देखो, स्टैटिक स्ट्रेचिंग को आप अपने वर्कआउट के बाद के लिए रखो, वर्कआउट से पहले करोगे तो इतना अच्छा नहीं दे पाओगे, विच इज़ द थिंग जो मैं भी अब करेक्ट करूंगा एंड आपको भी करनी। अब फोर्थ मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी लोग करते हैं जिम्स में, एंड विच इज़ परफॉर्मिंग कार्डियो डायरेक्टली बिफोर हिटिंग वेट्स। देखो, काफ़ी लोग हैं जो जिम में जाते हैं, अपना वर्कआउट करने से पहले ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं और सांसें फुला देते हैं अपनी कार्डियो कर करके, विच इज़ ऑफ नो यूज़। एक तरीके से कार्डियो आपको हेल्प करने के बजाय आपको हर्ट ज़्यादा कर रही है। अब देखो होता क्या है, ज़्यादा हर्ट क्यों कर रही है? जब आप कार्डियो करते हो वर्कआउट हिट करने से पहले, तो आपकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। आप जहाँ पे ज़्यादा रेप्स उसी वेट पे मार सकते थे, अब आप उतने रेप्स नहीं मार पाओगे। तो अब ध्यान से सुनना, ऐसा होता क्या है। देखो, जो कार्ब्स हम पूरे दिन में अपने खाते हैं वो हमारी मसल्स और हमारे लीवर में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पे हमारी बॉडी उसे एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करती है। अब जब आप वेट्स हिट करने से पहले मशीन पे चढ़ते हो, कार्डियो कर डालते हो, तो आप अपना ज़्यादातर जो ग्लाइकोजन है वो वेस्ट कर देते हो, जो कि आपको वर्कआउट में आगे हेल्प कर सकता था। तो ये ध्यान रखो कि वर्कआउट करने, अगर आपको कार्डियो करनी भी है तो आप वर्कआउट के बाद ऐड करो, विच इज़ हेल्पफुल, क्योंकि उस टाइम पे वो ऑक्सीजन और फैट को एज एनर्जी यूज़ करेगी, क्योंकि आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो चुके होंगे। एंड इंटेंस कार्डियो बिफोर वर्कआउट इज नॉट गुड। 5 मिनट स्लो लाइट कार्डियो फाइन, ठीक है, आपको हेल्प ही करेगी। अगर वार्म अप के लिए आप 5 मिनट कार्डियो कर रहे हो कोई ट्रेडमिल पे, इट्स फाइन, ठीक है, पर इंटेंस कार्डियो नहीं करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है ड्रिंकिंग टू मच वाटर बिफोर योर वर्कआउट। अब देखो, लोग हाइड्रेशन या हाइड्रेटेड रहने से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि अगर अपना पूरे दिन की वाटर इनटेक नहीं कंप्लीट है तो वर्कआउट से पहले जितना पानी बचा है, वो जितना पानी है, काफ़ी पानी पी लेते हैं, बहुत सारा पानी एक साथ पी लेते हैं जो पेट में जाके बैठ जाता है। अब देखो होता क्या है, जब आप वर्कआउट करते हो तो ब्लड फ्लो होता है आपके मसल्स में, पेट में जब पानी भरा हुआ है तो आप नॉशियस फील कर सकते हो, क्रैम्प भी आ सकते हैं। और कोशिश करो कि ये जो अपने, देखो पानी पीना इज़ वेरी गुड, हाइड्रेटेड रहना इज़ वेरी गुड, पर कोशिश करो ये जो अपनी पूरी पानी की इंटेक है इसे पूरे दिन में कंप्लीट करो ना। एक बार में सारा पानी पीने का कोई फ़ायदा नहीं, स्पेशली वर्कआउट से पहले। देखो, इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। ये सेम समझ लो जैसे एक बिग मील आपको वर्कआउट को अनइफेक्टिव बनाती है, वैसे ही बहुत ज़्यादा पानी वर्कआउट से जस्ट पहले आपको नहीं हेल्प करता, ठीक है। तो कीप इन माइंड, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ मत पियो, सेट्स के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, विच इज़ फाइन, पर वर्कआउट के थ्रू बहुत ज़्यादा पानी मत पियो और वर्कआउट से जस्ट पहले बहुत ज़्यादा पानी मत पियो। सिक्स्थ पॉइंट, जो कि ऑब्वियस है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, पर बता देता हूँ कि क्यों नहीं। तो शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल बिफोर वर्कआउट। अब देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि देखो अल्कोहल एक डिप्रेसेंट होता है, ये आपकी बॉडी का बैलेंस, आपका कोऑर्डिनेशन टाइम, आपका बैलेंस, आपका कोऑर्डिनेशन, ये सब स्लो डाउन कर देती है। तो एक तरीके से अल्कोहल अगर आप पी के वर्कआउट करने जाते हैं तो आपका वर्कआउट लेस इफेक्टिव ही नहीं होता, एक तरीके से डेंजरस भी हो जाता है। तो एंड एक और गलत बात बताता हूँ अल्कोहल के बारे में। जब आप अल्कोहल पीते हो, ठीक है, एंड जब आप वर्कआउट करते हो, अल्कोहल पी के आप जिम गए, एंड जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको पता है कि आपके मसल्स में माइक्रो टीयर्स होते हैं या मसल टूटती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए ब्लड फ्लो होता है, वहाँ मसल्स में ब्लड जाता है, ठीक है। अब जब आपने अल्कोहल पी रखी तो आपके ब्लड में अल्कोहल का भी कंटेंट आ रखा है, कंटेंट बढ़ जाता है, तो ब्लड के साथ आपकी मसल्स में अल्कोहल भी जा रहा है। तो आप सोच के देखो कितना मतलब अच्छा है ना आपकी मसल्स के लिए, आपकी मसल की रिकवरी के लिए। तो से नो टू अल्कोहल बिफोर वर्कआउट। अल्कोहल एक तरीके से वर्कआउट से पहले का अल्कोहल को नहीं पीना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट इज नेवर ट्रेन योर कोर बिफोर हिटिंग वेट्स, ठीक है।
वर्कआउट करने से पहले कोर की एक्सरसाइजेस मत करो। ये नहीं लेट के क्रंचेस 50,000 100 मारे दे रहे हो, ठीक है। देखो अब क्यों, कोर कोर का काम क्या होता है, एक तरीके से कोर हमारी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को जोड़ता है एक तरीके से। अगर हम देखें तो जब हम अपनी कोर को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, हम खूब सारी कोर की एक्सरसाइजेस करके उसे डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो होता क्या है कि सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस ही नहीं खराब होती, हम एक तरीके सेफ्टी इश्यूज भी क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए। लाइक डेडलिफ्ट, अगर आप जैसे आपने कोर करी, उसके बाद आपको स्क्वाट से डेडलिफ्ट मारनी है, तो ये डेंजरस हो जाता है, क्योंकि एट द टाइम व्हेन जब हम स्क्वाट्स कर रहे होते हैं या हम डेडलिफ्ट कर रहे होते हैं, तो हम अपनी कोर टाइट एंड स्ट्रांग चाहिए होती है। बट आप कोर को वैसे भी टाइट कर रखते हो तो आपकी बैक रोल ओवर होने का डर होता है, बैक मुड़ने का डर होता है, क्योंकि आपकी कोर वैसे भी डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, थक चुकी है। तो थोड़े सेफ्टी इश्यूज भी हैं इसके साथ। कोर कोशिश करो, कोर को ट्रेन या तो एक अलग दिन बना लो, उसको ट्रेन करने के लिए, एप्स को ट्रेन करने के लिए एक अलग दिन बना लो, या करना ही है उसी दिन करना है तो वर्कआउट के बाद करो, वर्कआउट से पहले मत करो, ठीक है। 8th पॉइंट, नेवर टेक अ पेन रिलीवर और अ मसल रिलैक्सर बिफोर अ वर्कआउट। काफ़ी लोग मसल रिलैक्सर्स या पेन रिलीवर लेते हैं सोरनेस से बचने के लिए या सोरनेस को कम करने के लिए। तो देखो, अगर आपको सोरनेस से इतनी सोरनेस है कि आपको मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो ये अच्छा है कि आप जिम से एक दिन ऑफ ले लो एंड धीरे धीरे वर्कआउट करते रहो, बॉडी यूज टू हो जाती है, सोरनेस अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई पेन रिलीवर या मसल रिलैक्सर की जरूरत नहीं है। 9th पॉइंट है कि नेवर टेक अ टू लॉन्ग नैप बिफोर अ वर्कआउट। देखो 20 to 30 मिनट्स ऑफ शॉर्ट, अगर मतलब शॉर्ट नैप लेते हो आप, कम 20 से 30 मिनट, अगर आप जैसे ऑफिस से आए हो, कहीं से आए हो, अगर आप बहुत थके हुए तो 20 to 30 मिनट्स की नींद लेते हो तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। बट अगर आप लंबे टाइम अपने वर्कआउट से पहले लंबे टाइम के लिए सो जाओगे, लाइक 2 to 3 आवर्स, तो देखो आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ, हम काफ़ी लेथार्जिक फील करने लगते हैं। तो लॉन्ग नैप अपने वर्कआउट से पहले मत लो। अगर आप थके हुए हो तो यू कैन गो फॉर 20 to 30 मिनट्स ऑफ शॉर्ट नैप विच विल इवेंचुअली हेल्प यू, ठीक है, आपको एक तरीके से हेल्प करेगी वर्कआउट में, पर लॉन्ग नैप नहीं लेनी चाहिए वर्कआउट से पहले। एंड सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब कर दो अपने भाई के चैनल को, और कमेंट करके नीचे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। क्या कहते हैं, ये वीडियो उससे शेयर करो जिसे आपको लगता है कि उसे वीडियो देखनी चाहिए, एंड अपने जिम में अपने जिम पार्टनर के साथ करो, क्योंकि आई नो काफ़ी लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी, दैट्स माई प्लेजर। टिल देन, बाय बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।